This news is brought to you by Bhanu Hospitals, Kullu and Sundarnagar. आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज की मीटिंग का मेन पर्पस है जो 18 to 44 ईयर्स 18 से जो 44 साल का एज ग्रुप है उनकी वैक्सीनेशन के संदर्भ में है। जैसा कि निर्देश मिले हैं, जो 18 से 44 वर्ष का जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन 17 तारीख से शुरू हो रही है। ये केवल 5 दिन अभी होगी, वो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगी। 17 तारीख को, 20 तारीख को, 24 मई को, 27 मई को और 31 मई को, यानी कि 31 तक मंडे और थर्सडे, हर मंडे और थर्सडे को ये वैक्सीनेशन लगेगी। लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, जिन्होंने चाहे रजिस्टर भी करवाया हो, अगर वो सेंटर्स पे जाएंगे तो उनकी वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसके लिए सेंटर्स भी डिफरेंट होंगे, जो अभी कॉमन सेंटर्स हैं हमारे वो नहीं होंगे वैक्सीनेशन के लिए। तो ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोरोना को भी अवॉइड करना है, क्राउडिंग नहीं करनी है। एक बहुत ही सिंपल सा इसमें स्टेप है। जैसे पहला हमारा 17 तारीख से अगर वैक्सीनेशन शुरू हो रही है तो इसका आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। स्लॉट का मतलब होता है, कोविन पोर्टल पे आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तब आपको केवल अपना मोबाइल नंबर डाल के उसमें आपको एक OTP आएगा, उसको डाल के आप उस पोर्टल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे तो एक स्टेप आगे जाएंगे जिसमें वो दिखाएगा बुक स्लॉट। तो स्लॉट बुकिंग का मतलब होता है, जब आप उस स्लॉट पे क्लिक करेंगे आपको उसमें 17th की अगर डेट का स्लॉट है तो उसमें आपको 17 तारीख को कुल्लू जिला में कहाँ पे वैक्सीनेशन होंगे और उसमें कितने स्लॉट्स खाली हैं तो वो डिस्प्ले करेगा, नहीं तो आपको बुक नहीं करेगा। तो आपको केवल वहीं पे पहले बुकिंग करनी है और आपको मैसेज आएगा कि सपोज वैक्सीनेशन सेंटर A यहाँ पे 17 तारीख को आपका जो है 11 बजे का या 12 बजे का स्लॉट बुक हुआ है, तो आप उसी समय पे उसी सेंटर पे जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का स्लॉट बुक नहीं हुआ है तो उसे एंट्री पे ही रोक दिया जाएगा और हम जो है कोई वॉलेशन भी वो काउंट हो जाएगी। तो ऐसे बिल्कुल भी उन सेंटर्स पे नहीं आना है जब तक आपका स्लॉट बुक ना हो। और ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं, सबके एक बार में बुक नहीं होंगे। एक दिन में एक जगह पे केवल 100 लोगों की ही वैक्सीनेशन होनी है एक सेंटर पे। कितने सेंटर्स होंगे, कौन कौन से सेंटर्स होंगे, ये आप जब बुकिंग स्लॉट में जाएंगे आपको वहाँ पे दिखेगा और वहाँ से आपने अपना नज़दीकी जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ का आपने स्लॉट बुक करना है। अब जैसे 20 को वैक्सीनेशन है तो 20 तारीख का स्लॉट आप आज बुक नहीं कर सकते। स्लॉट का जो 20 तारीख का स्लॉट है वो 2 दिन पहले ही ओपन होगा। जैसे 20 तारीख का स्लॉट 18 तारीख को ओपन होगा, 24 तारीख को जो वैक्सीनेशन होनी है उसका स्लॉट 22 तारीख को ओपन होगा, 27 तारीख को जो वैक्सीनेशन होनी है उसका स्लॉट 25 तारीख को बुक होगा और जो 31 तारीख को वैक्सीनेशन होनी है उसका स्लॉट 29 तारीख को बुक होगा। फिलहाल जो हमारे पास डेट्स हैं वो 31 तारीख तक ही हैं, 5 दिन हैं, मंडे और थर्सडे। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप किसी भी सेंटर पे उस दिन 17 तारीख को चले जाएंगे 18 से 44 एज ग्रुप के और आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफैक्ट आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जब तक आपके पास स्लॉट बुक नहीं है उस सेंटर का, एंट्री पे ही हमारे लोग खड़े होंगे, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी होंगे, पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाए जाएंगे। तो पहले एंट्री पे जैसे हम सिनेमा घर में जाते हैं तो पहले हमारा टिकट चेक होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका स्लॉट एक तरह का टिकट है। जब आप अपना स्लॉट बुकिंग को वहाँ पे दिखाएंगे उसी के बाद आपको सेंटर में एंट्री मिलेगी और तभी वैक्सीनेशन होगी। इसलिए मेरा सभी से आपके माध्यम से अनुरोध है, मैं पूरे लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि बिना स्लॉट बुकिंग का मतलब होता है अपॉइंटमेंट, जिसमें आपको एक कंफर्म्ड मैसेज आएगा, आपको उसमें समय, डेट और वेन्यू कि कहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी वैक्सीनेशन आप कुल्लू हॉस्पिटल में आ जाएंगे। मैं उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ कि कुल्लू हॉस्पिटल में हम चलेंगे तो हमारी वैक्सीनेशन हो जाएगी।
आपका जो सेंटर उसमें भरा होगा, वो कोई स्कूल भी हो सकता है, वो कोई पीएचसी भी हो सकती है, वो डिसाइड किए जाएंगे और उसमें डाल दिए जाएंगे। तो जिस स्लॉट पे आपका जिस दिन की बुकिंग होगी आप उसी दिन जाएंगे, और ये लिमिटेड ही एक दिन में वो अपने आप स्लॉट्स के माध्यम से फिक्स किए गए हैं, नंबर ऑफ पीपल, और जो है वेन्यूज, किस किस वेन्यू में पूरे जिला में लगेंगे। और कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन है क्योंकि 18 से 44 साल के लिए रजिस्टर बहुत लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको लग रहा है कि हम रजिस्टर कर चुके हैं तो स्लॉट का मतलब यही होता होगा, तो हम जा सकते हैं। तो मैं फिर क्लियर कर देना चाहती हूँ, रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज है। रजिस्ट्रेशन के स्टेप के बाद ही आपकी स्लॉट बुकिंग होती है। अगर आपने पहले अपने आप को रजिस्टर करवाया भी है, तब भी जब तक आपका स्लॉट बुक नहीं होता, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, आपकी वैक्सीनेशन नहीं होगी। मेरी तरफ से मेजर आज इतना ही है। स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर ये वैक्सीनेशन, ये जो वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स हैं वो डिसाइड जो हैं वो जब होंगे, वो अपने आप आपके सॉफ्टवेयर पे यहाँ से अथॉरिटीज डालेंगी तो आपको वही रिफ्लेक्ट होंगे। अभी इस समय सारे सेंटर्स मतलब बेसिकली मोटा मोटी पर डे 14 सेंटर्स के ऊपर ये वैक्सीनेशन प्लान की जा रही है। वो 14 सेंटर्स कौन कौन से होंगे, वो हर एक दिन अलग अलग होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो इसकी जानकारी जब आप स्लॉट बुक करोगे तो वो अपने आप ऑप्शन दिखाएगा, तो वहां पे आपने अपना जो भी आपको सूट करता है उस सेंटर पे आप स्लॉट बुक करेंगे। कुल्लू जिला का सबसे भरोसेमंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों में पित्त की पत्थरी, गुर्दों की पत्थरी, प्रोस्टेट, हर्निया, बच्चेदानी की रसौली, अंडकोश की रसौली तथा अन्य ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। भानु अस्पताल में बिना इंजेक्शन आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन तथा अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच और चश्मे भी बनाए जाते हैं। और यहाँ भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड के तहत भी दूरबीन तथा लेजर के ऑपरेशन किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचे तथा दूरबीन और लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।